आपके लिए कौन सी एनसीईआरटी, कौन सी स्टैंडर्ड बुक, कौन सा नोट्स, कौन सा टेस्ट सीरीज, कौन सा करंट अफेयर आपके लिए बेनिफिशियल है, कैसे आप स्मार्ट स्टडी कर सकते हो, कौन कौन सी मिस्टेक्स आपको नहीं करनी है, इसके बारे में बात करेंगे। तो ये बुक लिस्ट है आपकी 2025-26 के लिए। अगर आप में कुछ स्टूडेंट 2027-28 या उसके बाद के भी हैं तो उनके लिए भी आपको बुक लिस्ट बता देंगे, साथ में आपके लिए कुछ एडवाइस है वो भी आपको वीडियो बताएंगे। दूसरा, इनमें से क्या सारी बुक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है या इनसे भी आप स्मार्ट रिसोर्सेज पढ़ सकते हो, यानी कम पढ़कर काम चला सकते हो, वो बताएंगे। हर एक चीज डिटेल्ड होने वाली है, तो वीडियो को आराम से पेशेंसफुली देखना। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। जैन फ्यूचर ऑफिसर्स, माय नेम इज विजन सिंह, वेलकम टू केजे मिशन। तो बुक लिस्ट बताने से पहले आपको दो चीज बताना चाहते हैं। पहला कि जितनी हम आपको इस वीडियो में बुक बताने वाले हैं वो आपके लिए स्मार्ट रिसोर्सेज रहेंगे, और जो आपको बुक्स का सिलेक्शन करके बता रहे हैं सबसे बेहतरीन बुक्स हैं जो भी उस सब्जेक्ट की बुक्स हैं। इसके ऊपर हमने एक पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है, यूपीएससी बुक लिस्ट नाम करके, लिंक डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में, जिसमें हमने बता रखा है किसी भी सब्जेक्ट के लिए कौन सी बुक बेहतर है और उसका हमने प्रॉपर रिव्यू कर रखा है विद डिटेल्स। तो आप उसको देख लेना इस वीडियो के बाद में। दूसरी चीज ये है कि हम अपनी नॉर्मल भाषा में जो आपको बुक लिस्ट बोल देते हैं ना, वो बुक लिस्ट सही शब्द नहीं होता है। सही शब्द होता है आपका स्टडी मटेरियल या रिसोर्सेज। स्टडी मटेरियल या रिसोर्सेज आपका 5 टाइप का होता है। पहला आपका एनसीईआरटीज, दूसरा आपका स्टैंडर्ड बुक्स, तीसरा आपका किसी कोचिंग का नोट्स, और चौथा आपका करंट अफेयर, और पांचवा आपका टेस्ट सीरीज। जब इन पांचों चीज़ों को मिला देते हैं तब आपका रिसोर्सेज या स्टडी मटेरियल बनता है। तो पहले के बारे में बात करते हैं आपका एनसीईआरटीज। एनसीईआरटीज को लेकर आपको बात करें तो आप दो चीज़ समझ के चलना। एनसीईआरटी डिपेंड करता है आपके पास कितना समय है। ये वीडियो हम ओरिएंटेशन बना रहे हैं 2025-26 के हिसाब से। 27-8 वालों के लिए भी आप इस चीज़ को समझ के चलोगे, लेकिन आगे आपके लिए स्मार्ट स्टडी के लिए टिप रहेगी, एक एडवाइस रहेगी, उसके लिए वीडियो के अंत तक बने रहना बहुत जरूरी है आपके लिए। तो कहना हम ये चाह रहे हैं, आपके पास 2025 के लिए कुछ 1 साल से ज़्यादा का समय है, लेकिन कुछ टाइम बाद आपको वो 1 साल ही दिखाई देगा। तो आप मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एनसीईआरटीज हैं सिर्फ उन्हीं पर फोकस करो। मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन कौन सी एनसीईआरटीज होती हैं? हिस्ट्री के लिए कोई अच्छी एनसीईआरटी आपकी नहीं है, ठीक है। आप बोलोगे हिस्ट्री के लिए कौन एनसीईआरटी नहीं तो क्या करें? तो हिस्ट्री के लिए आपकी 2 बुक लिस्ट आती हैं। क्लास 11th की या आपके तमिलनाडु बोर्ड की हिस्ट्री की बुक होती है। कोई बुक सेलर इसको 2 पार्ट में देता है, आप इसको परचेस कर सकते हो, ठीक है। लिंक वगैरह हम प्रोवाइड कर देंगे सारे डिस्क्रिप्शन में। अदरवाइज आप इसको हमारे एप्लीकेशन जिसका नाम है केजीएम मिशन, वहाँ से फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। लिंक डाल दें डिस्क्रिप्शन में। ये आपका पार्ट 2 है ना, मतलब ये 12th क्लास की है। तो इससे आपका एंशिएंट हिस्ट्री, मेडावल हिस्ट्री का पार्ट कवर हो जाएगा। बात आती है मॉडर्न हिस्ट्री, तो उसके लिए क्लास 8th की अगर आप चाहो तो हिस्ट्री की बुक पढ़ सकते हो, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है। स्पेक्ट्रम से आपका काम चल जाएगा, जो आपकी ये बुक आती है गुटका सी, ठीक है। तो कहने का मतलब है हिस्ट्री के लिए कोई भी अच्छी एनसीईआरटीज आपकी नहीं होती है जो कॉस्ट बेनिफिट रेशियो उसका बढ़िया रहे। लेकिन आर्ट एंड कल्चर के लिए हिस्ट्री का ही जो कि पार्ट है, एक ये 11th क्लास की बुक रहती है, शानदार बुक है। इसमें आपका काफ़ी सिलेबस कवर हो जाता है। इसके बाद में कुछ आप छोटा सा नोट्स पढ़ोगे किसी कोचिंग का, तो आपका आर्ट एंड कल्चर वाला पार्ट भी कवर हो जाएगा। बात आती है ज्योग्राफी के लिए, तो ज्योग्राफी के लिए आप 11th और 12th की जो एनसीईआरटीज हैं, 4 एनसीईआरटीज होती हैं, आपको दिखाना चाहेंगे। ये 12th की है ह्यूमन ज्योग्राफी, है ना। ये भी आपकी 12th की है इंडिया इकोनॉमी पीपल, मतलब इंडिया के पीपल और उनकी इकोनॉमी। ये आपकी क्लास 11th की ये इंपॉर्टेंट बुक है। सबसे इंपॉर्टेंट ये है फिजिकल ज्योग्राफी। तो अगर आपने ये दोनों बुक और ये दोनों बुक, ये 4 बुक कर ली तो आपका जो ज्योग्राफी का करीब 80 to 90% सिलेबस लगभग कवर हो जाएगा। उसके बाद में आपको बुक्स की तरफ भी ज़्यादा जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक ये बुक्स है, अभी आपको बताएंगे बुक के बारे में जब बताएंगे। तो 4 बुक आपकी ये हो गई। उसके बाद में इकोनॉमी की कोई बहुत ज़्यादा खास इंपॉर्टेंट एनसीईआरटीज है नहीं। अगर आप पढ़ना चाहो तो 11th क्लास की द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इट्स एनफ। और पॉलिटी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये आपके कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नेटवर्क। और अगर आप चाहते हो तो सिंप्लीफिकेशन के तौर पर पढ़ना चाहते हो तो आप इसको पढ़ सकते हो साथ में ये। वरना ये वाला जो कंटेंट होता है ना आपको लक्ष्मीकांत में मिल जाता है। अगर आपको लक्ष्मीकांत टफ लगती है तो पहले आप इसको देख सकते हो, ठीक है। अदरवाइज ये तो आपको पढ़नी ही पढ़नी है। तो हमने आपको वो बुक लिस्ट बताई है जो आपके पास 2025 में कम समय रह गया है, आप इसको फॉलोअप करोगे। अगर आप 2026 के लिए तैयारी कर रहे हो और कम बुक लिस्ट पढ़ना चाहते हो एनसीईआरटीज के मामले में, तो जो बुक लिस्ट बताइए उसको फॉलोअप कर सकते हो। दूसरी चीज़, अगर आपको सरल भाषा में बताएं, अगर आपके पास एनसीईआरटीज पढ़ी हुई हैं, समय प्रॉपर है, कोई दिक्कत नहीं, तो आप 2025 के लिए टारगेट कर रहे हो तो 9th से लेकर 12th तक की एनसीईआरटीज पढ़ लो, ठीक है। वो आपके लिए ठीक रहेगा। अदरवाइज जो इंपॉर्टेंट अभी आपको बताइए। और आप अगर 2026, 27, 28 के लिए तैयारी कर रहे हो तब 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटीज आप पढ़िए। तो ये बात तो होगी आपकी एनसीईआरटी बुक को लेकर कि आपको कौन कौन से फॉलो करनी है। आगे बात करेंगे स्टैंडर्ड बुक वगैरह को लेकिन उससे पहले आपके लिए एक इंपॉर्टेंट जानकारी है। अगर आप किसी अच्छी कोचिंग के साथ जुड़ना चाह रहे हो जिसका प्राइस पॉइंट काफ़ी कम हो, क्वालिटी काफ़ी अच्छी हो, तो आप PW का फाउंडेशन कोर्स है जो 2025 के लिए है, संकल्प और टाइटन जो हिंदी इंग्लिश के लिए है,
और जिसका प्राइस पॉइंट करीब 11,000 है। आप उसको ज्वाइन कर सकते हो, बहुत शानदार रहेगा आपके लिए। इनके ऑप्शनल कोर्सेज भी हैं, आप देख सकते हो काफ़ी सारे ऑप्शनल कोर्सेज हैं जिनका प्राइस 9,000 है। इनका एक है कॉम्बो बैच जिसमें आपको ऑप्शनल और जीएस दोनों की तैयारी काफ़ी सही तरीके से कराई जा रही है। 2026 के लिए आप टारगेट कर रहे हो तो इनका बैच है प्रारंभ, जिसमें आपको यूपीएससी के साथ में इंडस्ट्री के लिए आपको तैयार किया जाएगा। यानी कहने का मतलब क्या है, यूपीएससी में आपको A to Z जिनकी भी जरूरत पड़ती है ऑप्शनल वगैरह को लेकर हर एक चीज़ विद स्टडी मटेरियल वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा, और जो आपके अदर स्किल्स होते हैं वो आपको तैयार कराए जाएंगे। अगर आप हमारे चैनल का कोड KGM इस्तेमाल करोगे तो आपको इनके सारे कोर्सेज पर काफ़ी अच्छा डिस्काउंट देने को मिलेगा। अगर आप में से किसी का 2024 के लिए अटेम्प्ट है या आपके किसी जानकारी वाले के लिए, तो इनका एक प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स निकला है जिसमें आपके काफ़ी सारे फीचर्स जो आपके जितने सारे सब्जेक्ट हैं वो कवर करा के टेस्ट सीरीज रिवीजन और यानी सीसेट वगैरह टेस्ट सीरीज काफ़ी सारी चीज़ें, इसका प्राइस 5,000 है, आप उसको चेकआउट कर सकते हो। और आपको सिर्फ प्रैक्टिस ही करनी है तो इनका रिगरस प्रीलिम्स प्रोग्राम है, आप उसको फॉलो कर सकते हो, जिसमें आपको डेली MCQs वगैरह दिए जाएंगे, टेस्ट सीरीज वगैरह और सीसेट वगैरह भी इसमें इंक्लूड है, जिसका प्राइस 4,000 है हिंदी इंग्लिश के लिए। फ्री मेंटरशिप चाहिए आपको तो आप इनके जो दिल्ली में और पटना में और लखनऊ में फ्री सेंटर्स हैं वहाँ पे आके फ्री मेंटरशिप आप ले सकते हो, जो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। PW का इंपॉर्टेंट लिंक डिस्क्रिप्शन आपको प्रोवाइड कर देंगे, आप जरूर चेकआउट करना। चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। चलिए अब बात करते हैं कौन कौन सी आपको स्टैंडर्ड बुक फॉलो करनी है। तो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो स्टैंडर्ड बुक के लिए सबसे पहले आप इसको हम डिवाइड करते हैं पहले हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन सबको एक एक करके सब्जेक्ट को स्टार्ट करते हैं। तो पहले आपके हिस्ट्री से लेके चलते हैं। हिस्ट्री के आपके 5 पार्ट होते हैं, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडाइवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, पोस्ट इंडिपेंडेंस और आपका वर्ल्ड हिस्ट्री भी रहता है। फिर आपका एक और रहता है 6 में अलग काउंट करो, 6 में काउंट करो या अलग काउंट करो, आर्ट एंड कल्चर। तो पहले एंशिएंट हिस्ट्री के लिए ये वाली बुक आती है आपकी RS शर्मा की बुक, इसको काफ़ी सारे स्टूडेंट पढ़ते हैं। हिंदी में भी आती हैं, जितनी सारी बुक लिस्ट हम आपको बता रहे हैं ना लगभग सारी हिंदी में भी आती हैं, तो हिंदी वाले स्टूडेंट ज़्यादा चिंता ना करें, वो हर एक चीज़ आपके लिए हिंदी मीडियम वालों के लिए एप्लीकेबल है। तो ये आपके RS शर्मा की बुक आती है। सतीश चंद्रा की बुक आती है मेडाइवल हिस्ट्री के लिए। अगर आपके पास समय की कमी है तो आप इनको छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके लिए जो आपने तमिलनाडु बोर्ड की हिस्ट्री की बुक पढ़ी थी ना वो आपके लिए एनफ रहेंगी। लेकिन आप चाहते हो कि जो जिनका टाइम 2006, 7, 8 है कि मुझे एडिशनल नॉलेज चाहिए, तो आप इन बुक्स को देख सकते हो, कुछ आपके बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे, इतना आपके लिए एनफ रहेगा। अदरवाइज जो आपने तमिलनाडु बोर्ड के जो NCERT पढ़ी, जो हिस्ट्री की बुक पढ़ी थी ना वो आपके लिए एनफ है लगभग। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए क्या करना है, तो देखो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए 2 बुक आती हैं आपकी। एक आती है आपकी स्पेक्ट्रम, इसका न्यू एडिशन में आ चुका है, और एक विपिन चंद्रा। विपिन चंद्रा को आप बिल्कुल लीव कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इन दोनों में से कोई भी एक पढ़नी है, कोई भी एक, तो आप इसको लीव कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। हम आपको दिखाते हैं इस वजह से आपको बता रहे हैं, और अदरवाइज दिखाने की भी कोई जरूरत नहीं, आप समझ जाएंगे। यानी आप इस बुक को ले सकते हो, हिंदी में भी आती है, इंग्लिश में भी आती है। इसमें आपका पूरा मॉडर्न हिस्ट्री कवर हो जाएगा। NCERT पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी इसको पढ़ने के बाद में, और जो प्रीलिम्स में क्वेश्चन आते हैं, मेंस में क्वेश्चन आते हैं, आप सबको टैकल कर लोगे, ये आपके लिए इनफ रहेगा। जितनी आपको बुक लिस्ट बता रहे हैं इनका अल्टरनेटिव, यानी जो आपको कोचिंग वाला स्टडी मटेरियल होता है वो आगे आपको बताएंगे। ये ट्रेडिशनल है जो आपका चला हुआ आ रहा है स्टैंडर्ड बुक के हिसाब से। बात आती है पोस्ट इंडिपेंडेंस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, तो उसके लिए किसी कोचिंग का नोट्स ले लेना, वो इनफ रहेगा, उसके लिए बुक लिस्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छी नहीं है। फिर बात आती है आर्ट एंड कल्चर के लिए, तो आर्ट एंड कल्चर के लिए आप देख सकते हो ये है आपका नितिन सिंघानिया की बुक, काफ़ी मोटी बुक है, लेकिन इसका कॉस्ट बेनिफिट रेशियो उतना अच्छा नहीं है, तो आप इसको लीव कर सकते हो। अगर आपका टाइम 2027 या 8 है या 2026 और प्रॉपर समय है पढ़ने के लिए तो पढ़ो। देखो हम आपको जो बुक लिस्ट बता रहे हैं ना इस हिसाब से बता रहे हैं, 2025 वाले हैं तो इंपॉर्टेंट बुक लिस्ट पढ़ के ही काम चला सकते हो, लेकिन 2026, 27, 28 वाले हैं तो उनके पास समय की कोई कमी नहीं है, तो उनको कौन कौन से बुक लिस्ट बढ़ा सकते हैं इस पॉइंट को देख के हम बुक लिस्ट बता रहे हैं। अब बात करें ज्योग्राफी, तो देखो ज्योग्राफी के लिए हमने आपको क्या बताया था, अगर आप इन चारों NCERTs को पढ़ते हो तो आपका लगभग 80 से 85% सिलेबस कवर हो जाता है। लेकिन अगर आपको बहुत अच्छे तरीके से फिजिकल ज्योग्राफी कवर करनी है तो ये बुक आती है आपकी PMFIS की तरफ से, बहुत शानदार बुक है। इसमें जो आपके डायग्राम्स वगैरह हैं हमने प्रॉपर रिव्यू कर रखा है, ये डायग्राम्स वगैरह हैं, ये कलर्ड हैं और कंटेंट काफ़ी शानदार है, आप इसको देख सकते हो, आपको पढ़ने में बहुत मजा आएगा ये वाली बुक। बात करें ज्योग्राफी का, आपका जो फेवरेट सब्जेक्ट है पॉलिटी, तो पॉलिटी के लिए आप पढ़ते हो हमेशा लक्ष्मीकांत की बुक, ये आपका लेटेस्ट एडिशन है, 7th एडिशन। इससे पहले आपका ग्रीन कलर की आती तो आपके पास वो भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो आप इसको देख सकते हो। वन एंड ओनली बुक आपके लिए इनफ रहेगी, ठीक है। कुल मिला के बात इतनी है कि इससे आपका कवर हो जाएगा। गवर्नेंस वाला पार्ट हुआ जो इसके बाद आता है, उसके लिए किसी कोचिंग का शॉर्ट नोट्स। बात करें इकोनॉमी के लिए, तो देखो इकोनॉमी के लिए आपके 4-5 रिसोर्सेज आते हैं, जिनमें से पहली बुक आती है आपकी संजीव वर्मा की, दूसरी आती है आपकी रमेश सिंह की,
तीसरी आपकी नितिन सिंघानिया की, एक बुक आपके श्री IAS की तरफ से आती है, श्री IAS की तरफ से नोट्स भी आता है। तो आप इन पांचों में से किसी एक को पिक कर लो, किसी एक को पिक कर लो। अगर आप हमसे पूछोगे किसको चूज करूं, तो देखो ये वाली बुक पतली बुक है, संजीव वर्मा की बुक है, अच्छी बुक है। आप इसको करंट अफेयर के साथ में लिंक करके चलोगे, बेसिक्स यहां से और करंट अफेयर वहां से एनएफ हो जाएगा। लेकिन आप चाहते हो तो थोड़ा सा कंटेंट और हो और ज़्यादा डेप्थ में हो, तो सबसे शानदार बुक इकोनॉमी की नितिन सिंघानिया की है, डिटेल्ड है, बढ़िया है। अगर आप बुक के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हो तो हम बता रहे हैं इन दोनों में से कोई एक, कम कंटेंट पढ़ना है तो ये, ज़्यादा पढ़ना है तो ये। बुक से दोनों से ही आपका काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर 2026, 27, 28 वाले हो तो इसकी तरफ जा सकते हो, अगर कम समय है इसकी तरफ जा सकते हो। बात करें एनवायरमेंट, तो देखो एनवायरमेंट के लिए आपकी बढ़िया बुक है, शानदार बुक है, PMFIS की तरफ से। इसमें भी आपके कलर डायग्राम वगैरह दे रखे हैं, बहुत शानदार बुक है, लगभग पूरा कवर हो जाएगा। अभी तक जो बुक आती थी, एक मतलब पहले भी आती थी, शंकर IAS की बुक आती थी जो काफ़ी बढ़िया रहती थी। तो आप इन दोनों में से किसी एक को ले सकते हो। अगर आपके पास ये वाली है और आपको इंटरेस्टिंग वे में पढ़ना है तो आप इसकी तरफ जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये एथिक्स का, तो आप इसकी तरफ जा सकते हो, ये लेक्सिकॉन की बुक है, लेकिन इससे भी ज़्यादा शानदार बुक वो ये है। लेकिन इससे भी बढ़िया आपको दो बुक बताते हैं। एक बुक है आपका सुमित रेवरी सर की, जो आपका इंग्लिश मीडियम के लिए है, कुछ टाइम पहले हमने रिव्यू किया था। लेकिन हिंदी मीडियम के लिए आपके जो ये नीति शास्त्र धर्मेंद्र जाखड़ सर की बुक है, आप इसको देख सकते हो। परचेस करने का लिंक डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में। तो CSET के लिए देखो, CSET वगैरह के लिए हम प्रॉपर वीडियो बनाएंगे। तो ये जो बुक लिस्ट है ये आपकी ट्रेडिशनल तरीके से जो आपके टॉपर्स हुए, टीचर्स हुए, पुराने स्टूडेंट्स हुए, एस्पिरेंट जो हैं या सीनियर्स हुए, वो रिकमेंड करते हुए आ रहे हैं। लेकिन प्रेजेंट टाइम पर जो आपके कोचिंग नोट्स हैं उनका दबदबा बढ़ता हुआ आ रहा है। जैसे आपके PW के नोट्स हुए, विजन IAS के नोट्स हुए, स्टडी IQ की बुक हुई, तो इनकी तरफ से बुक हुई, दृष्टि IAS की बुक हुई, और भी जो अदर कंटेंट आ रहा है ये काफ़ी दबदबा बनाता हुआ आ रहा है। लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में सिनेरियो में देखें तो विजन IAS का नोट्स और PW का नोट्स ये इन सब में बेहतर है। देखो एक हमने वीडियो बनाई थी जिसमें बताया था रियलिटी ऑफ स्टैंडर्ड बुक्स, जो भी आपके स्टैंडर्ड बुक्स होती है ना उसकी रियलिटी को लेके, और जो आपके कोचिंग नोट्स हैं उन दोनों में किसकी तवज्जो ज़्यादा है, तो उसको लेकर वीडियो बनाई थी। आपने नहीं देखी तो आप सर्च कर लेना यूट्यूब पे। तो उसमें हमने क्लियरली बताया था कि आजकल के जो नोट्स हैं ना वो स्टैंडर्ड बुक से कहीं बेहतर आ रहे हैं। कुछ बुक्स ऐसी हैं जैसे PMF की आपके ये एनवायरनमेंट की बुक हो गई है ना, PMF की आपकी ज्योग्राफी की बुक हो गई, ये बहुत शानदार बुक्स हैं। लेकिन अगर आप बात करें ओवरऑल, तो ओवरऑल आपके नोट्स सही रहते हैं हर एक सब्जेक्ट के लिए। तो आप अगर किसी कोचिंग के नोट्स को ज्वाइन करना चाहते हो, अगर आप किसी कोचिंग के नोट्स को लेना चाहते हो तो आप PW के नोट्स को ले सकते हो या विजन IAS के नोट्स को ले सकते हो। आप बोलोगे दोनों में से मैं किस नोट्स को लूँ, तो देखो PW के नोट्स को तब लेना जब आपको YouTube पर लेक्चर्स देखने हो या किसी कोचिंग को ज्वाइन करना हो, तो PW के नोट्स ठीक रहेंगे क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा नोट्स के फॉर्म में है ना वो नोट्स के फॉर्म में काफ़ी ज़्यादा, तो आपको उनके लिए वीडियो लेक्चर्स की जरूरत पड़ेगी क्योंकि आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर करने पड़ेंगे। और साथ में इंपॉर्टेंट जो NCERTs आपको 7 NCERTs आपको जो बताइए वो। दूसरी जो चीज़ है, आपको अगर विजन IAS के नोट्स लेने हैं तो ले सकते हो। विजन IAS के नोट्स को आप एज अ स्टैंडर्ड बुक के तौर पे यूज कर सकते हो, और यूट्यूब के जो लेक्चर्स हैं उनकी जो पढ़ भी सकती है और नहीं भी, ये आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी के ऊपर है। आप अगर विजन IAS के नोट से पढ़ सकते हो तो ठीक रहेगा, अदरवाइज यूट्यूब पर लेक्चर देखना है तो आप देख सकते हो। ये प्रायोरिटी आपके ऊपर है, आपको विजन को परचेस करना है या PW को परचेस करना है, इसके ऊपर भी हमने एक डिटेल वीडियो बना रखी है। अगर आपको सिर्फ और सिर्फ इन दोनों में से कोई एक सिलेक्शन करना हो तो विजन वर्सेस PW IAS, विजन IAS वर्सेस PW नोट्स KG मिशन वीडियो डाल देना, वीडियो यूट्यूब पर सर्च कर लेना, वीडियो आपको निकल के आ जाएगी। आप अगर किसी कोचिंग के नोट्स को ले रहे हो, PW के या विजन के, किसी कोचिंग के नोट्स आपने ले लिए, तो सिर्फ जो 7 NCERTs जो हमने आपको बताई हैं, 7 NCERTs, 4 आपकी ज्योग्राफी की थी, एक आपके हिस्ट्री की थी, एक आपके पॉलिटी की थी, एक आपके एनवायरमेंट की थी। टोटल 7 NCERTs जो आपको बताई हैं, आपको उनको ही पढ़ने की जरूरत पड़ेगी, उसके अलावा कोई भी स्टैंडर्ड बुक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एनसीईआरटी में डालने के लिए तमिलनाडु बोर्ड की हिस्ट्री बुक और पढ़ लेना आप, है ना। अगर आपको PW का या विजन IAS का नोट्स परचेस करना है तो आप कर सकते हो। यूट्यूब पर हमने ऑलरेडी रिव्यू कर रखे हैं, रिव्यू देखने के बाद में आप कर सकते हो। अदरवाइज आपको करना हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन डाल देंगे, आप चेकआउट कर लेना। PW का नोट्स अब PW के एप्लीकेशन पे स्टोर वाले सेक्शन में आप जाओगे, वहाँ पे आपको संपूर्ण नोट्स करके सर्च कर लेना, वहाँ पे मिल जाएगा। हमारा कोड KGM इस्तेमाल करोगे तो आपको वहाँ पे डिस्काउंट मिल जाएगा। विजन IAS के नोट्स के लिए हम डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, वहाँ पर जब जाओगे तो इंटरफेस दिखाई देगा। बाय नाउ के ऑप्शन पर क्लिक करके नेम डिटेल एड्रेस वगैरह फिल कर देना, आप वहाँ से उसको परचेस कर सकते हो, सिंपल प्रोसेस है। बात सिर्फ इतनी है, अगर आपको ट्रेडिशनल तरीके से जो आपके बुक लिस्ट है, आपके पास बुक्स पड़ी हुई हैं, इनकी तरफ से पढ़ना है तो आप कवर कर सकते हो, लेकिन एफर्ट आपको थोड़ा सा ज़्यादा लगाना पड़ेगा। अगर आप उस एफर्ट को बचाना चाहते हो तो आप किसी कोचिंग के नोट्स को ले सकते हो, विजन IAS या PW। परचेस करने का तरीका भी आपको बता दिया है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट कि करंट अफेयर में आपको क्या क्या पढ़ना है। तो देखो, करंट अफेयर के लिए आपको दो चीज़ फॉलो करनी है। पहला आपको कोई एक न्यूज़पेपर और दूसरा आपका कोई एक मैगजीन। एक न्यूज़पेपर, अगर हिंदी मीडियम की बात करें तो हिंदी मीडियम में कोई बहुत शानदार न्यूज़पेपर नहीं आता है, तो आप इंग्लिश मीडियम का ही न्यूज़पेपर आप
यूट्यूब पर जाके एनालिसिस देख सकते हो द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस का। एक तरीका तो ये होता है, वहाँ पे आप एनालिसिस वगैरह देख लेना, और एडिटोरियल वाला जो पार्ट है दैनिक जागरण का या दैनिक भास्कर का, वो आपका एडिटोरियल वाला पार्ट है, आप उससे एडिटोरियल पढ़ लेना, इतना एनफ रहेगा। बात करें इंग्लिश मीडियम वाले क्या करें, द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस, इसमें से कोई एक न्यूज़पेपर फॉलो करो, कोई भी एक कर लो, दोनों ही न्यूज़पेपर बढ़िया हैं, लेकिन कोई भी एक। बात करें मैगजीन की, तो देखो मैगजीन के लिए जो मैगजीन आपकी इंग्लिश मीडियम में आ रही है वो सेम टू सेम हिंदी में भी आ रही है। अगर बात करें बेस्ट मैगजीन कौन सी है, तो देखो अब लगभग जो मैगजीन है लगभग काफ़ी हद तक बढ़िया काम करती हुई आ रही है, लेकिन फिर भी आप एक पूछना चाह रहे हो तो आप विजनाइज के मैगजीन की तरफ जा सकते हो। अदरवाइज आपने कोई कोचिंग ज्वाइन करी है, जैसे PW, स्टडी IQ या अनअकैडमी, कोई भी ज्वाइन कर रखी है, तो आप उस कोचिंग की मैगजीन की तरफ फिर रिलाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको सिर्फ परचेस करनी ही है तो आप विजन की तरफ जा सकते हो। हम हर एक चीज़ का अपने चैनल पर रिव्यू कर चुके हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, आपको बहुत शानदार कंटेंट मिलेगा। वीडियो यहाँ तक पसंद है, वीडियो को लाइक कर दो। करंट अफेयर के रिसोर्सेस आपको 2 टाइप्स के पढ़ने होते हैं, लेकिन उससे पहले ये बात कर ले रहे हैं कि कितने साल का करंट अफेयर पढ़ना है। तो करंट अफेयर देखो, अगर आप 1 साल का करंट अफेयर पढ़ोगे, एग्जाम से पहले का 1 साल का करंट अफेयर, तो आपका 80% तक सिलेबस का आपका कवर हो जाता है। लेकिन अगर आप 1.5 साल का करंट अफेयर पढ़ते हो तो आपका करीब करीब 85 के आसपास, 90% के आसपास आपका सिलेबस कवर हो जाता है। अगर आप 2 साल का करंट अफेयर पढ़ते हो तो आप 90 से 95% सिलेबस आपका कवर हो जाता है। इस चीज़ को समझ के चलना कि आपको कॉस्ट बेनिफिट रेशियो कितना देना है, करंट अफेयर पढ़ने में कितना समय देना है। करंट अफेयर पढ़ने में अगर डर लगता है तो आप 1 साल की तरफ भी जा सकते हो। अदरवाइज आपका 2025 में अटैम्प्ट है तो आप जनवरी 2024 से करंट अफेयर पढ़ना स्टार्ट कर देना। अगर आपका अटैम्प्ट 2026 है तो आप जनवरी 2025 से अपना करंट अफेयर पढ़ना स्टार्ट कर देना, यानी कम से कम 1.5 साल का करंट अफेयर आप पढ़ना, जिससे आपका 85 से लेकर 90% तक सिलेबस आपका लगभग कवर हो जाए। फाइनली बात करें टेस्ट सीरीज के बारे में, तो देखो टेस्ट सीरीज आपको 2 टाइप्स की पढ़नी होती है, एक आपके प्रीलिम्स के लिए, आपका मेंस के लिए। प्रीलिम्स के लिए आपके पास 25 तक का अटेम्प्ट आप दे रहे हैं, 26 वाले अभी टेस्ट सीरीज छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप सेक्शनल सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सॉल्व करना चाहो तो वो कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप 2025 वाले स्टूडेंट हो तो आपको बोलना चाहेंगे आप कम से कम 50 टेस्ट लगाना। कुछ टेस्ट आपको 2024 वाले दे देना, कुछ टेस्ट आपको 2025 वाले दे देना, जिसमें से 30 टेस्ट तो आप 30-35 टेस्ट आप सब्जेक्ट वाइज जो आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हो उसके टेस्ट सॉल्व कर ले, उसके हिसाब से देना। फिर 15-20 टेस्ट आप फुल लेंथ देना, कुछ फुल लेंथ अभी दे लेना जैसे सब्जेक्ट कवर होते हैं, कुछ पेपर से पहले दे लेना, ठीक है। बात करें मेंस के लिए, तो मेंस के लिए आप अपने समय के हिसाब से लगाना, 20 टेस्ट लगाने हैं, 15 लगाने हैं, 25 लगाने हैं, 30 लगाने हैं, 40 लगाने हैं, वो आप अपने हिसाब से ले लेना। मेंस के लिए भी आपके विजनाइज की टेस्ट सीरीज काफ़ी हद तक ठीक आती है। प्रीलिम्स के लिए भी आप विजनाइज की टेस्ट सीरीज या ओनली आईज की टेस्ट सीरीज, हमने एक टेस्ट सीरीज को लेकर रिव्यू कर रखा है, आप उसको चैनल पर देख लेना, वो भी उस बुक लिस्ट वाली पूरी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। तो अभी तक जो हमने बात करी वो बात करी आपके रिसोर्सेस, आपके स्टडी मटेरियल के बारे में। अब बात करते हैं उन स्टूडेंट्स के बारे में जिनका अटेम्प्ट 2025 में है। तो देखो आपके लिए हमारी सिंपल सी एडवाइस है, आप पढ़ो वो कंटेंट जो आपके लिए इंपॉर्टेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपके पास कुछ समय बाद आपको 1 साल जैसा ही फील होगा, आपके पास अभी 1 साल से थोड़ा सा ज़्यादा समय है, 1.5 साल या 1.25 साल का समय है, तो कुछ समय बाद वो आपको 1 साल ही फील होगा। तो आप मोस्ट इंपॉर्टेंट NCERT पढ़कर किसी कोचिंग का नोट्स ले लो या ट्रेडिशनल बुक है वो ले लो, साथ में न्यूज़पेपर और टेस्ट सीरीज चलने दो, यही आपको स्टडी फॉलो करनी है। लेकिन जिनका अटेम्प्ट 2026 है उनको क्या करना है, आप अपने स्टार्टिंग के 6 मंथ NCERT को दो। 6 मंथ का मतलब क्या होता है, 180 डेज। 180 डेज NCERT को लेके हमने एक चैलेंज बना रखा है, एक वीडियो बना रखी है, आप 180 डेज में NCERT कैसे कवर करोगे। तो आप उस वीडियो को देख लेना, वहाँ पे आपको पूरा रोड मैप दिखाई देगा कि आपको अपने आने वाले 6 मंथ में क्या स्ट्रैटेजी, क्या रोड मैप आपको फॉलो करना है। तो 2025 वाले स्टूडेंट को अपना स्टार्टिंग के 3 महीने NCERT को देने हैं, तो इसके लिए हमने 90 डेज का NCERT का चैलेंज के ऊपर एक पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है, आप उसको फॉलो कर लेना, तो आपको इसमें समझ में आएगा स्टार्टिंग के 3 मंथ्स आपको कैसे फॉलो करने हैं। दूसरी चीज़, अगर आपका टाइम 2025 है तो आप रिसोर्सेज थोड़ा सा कम रखो, मल्टीपल टाइम तक रिवीजन करो, नोट्स वगैरह बनाओ, ये चीज़ ध्यान रखनी है। जिनका टर्म 2026 है तो आपने 6 मंथ तो आपने NCERT के लिए दे दिए, अब आपको अपना दूसरा फोकस रखना है कुछ स्किल्स सीखने पर, कुछ आपको नई चीज़ सीखने पर, आपको अपने कॉलेज लाइफ जीने पर, या आप कुछ अर्निंग करना चाहते हो उसको लेके, पैसे कमाना चाहते हो उसको लेके, इन सारी चीज़ों पर आपको फोकस करना है। जिनका टाइम 2027, 28 और बाद वाले भी कुछ देखते हैं वीडियो, तो आपको बताना चाहते हैं आप अभी अपनी स्कूल लाइफ को जियो। UPSC के लिए 3 साल का समय जो आप ग्रेजुएशन वाले दोगे वो आपके लिए बहुत से भी बहुत ज़्यादा होते हैं, आप तभी जाके अपना दिमाग लगाना। अभी आप 11th, 12th, 10th में हो तो आपके लिए सिंपल सी एडवाइस ये है, अपनी स्कूल लाइफ को स्पॉइल मत करो, अच्छे से उसको जियो। अगर नहीं जी सकते हो तो पैसे कमाने के बारे में अभी से सीखो, प्लान B के बारे में अभी से सीखो और प्लान B के बारे में तैयारी करो।
दूसरा, कुछ स्किल्स के बारे में तैयारी करो, कुछ कम्युनिकेशन, ये सारी जो चीज़ें रहती हैं उसके बारे में तैयारी करो। यानी कुल मिला के आपके हाथ में रोकड़ा पैसा बैकअप कुछ रहना चाहिए, इनके बारे में थोड़ा तैयारी करो। यही एडवाइस हम उनको भी देंगे जिनका अटेम्प्ट 2026 है। ठीक है, आप भी सारी चीज़ पर थोड़ा सा फोकस करना। ये गलती मत करना कि आप अभी यूपीएससी के चक्कर में अपनी स्कूल लाइफ को ही बर्बाद कर रहे हो, कॉलेज लाइफ को ही बर्बाद कर रहे हो, वो नहीं। यूपीएससी के लिए अगर आप अच्छे से मेहनत करके चल रहे हो तो 1 से 1.5 साल में आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाता है। लेकिन आप थोड़ा ढील दे के या कॉलेज लाइफ को पढ़ते या दूसरी चीज़ों को लेके चल रहे हो तो 3 साल तो आपके लिए बहुत रहेगा। तो इसलिए जो स्ट्रेटजी है 2025, 26, 27 तक हमने इसको डिवाइड किया है। ये वीडियो आपको यहाँ तक पसंद है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करो। ऐसा हाई क्वालिटी का कंटेंट आपको चैनल पर आगे और मिलेगा। स्टडी वाली वीडियोज आने वाली हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हो। और लेफ्ट वाली वीडियो क्लिक करके जो पूरी प्लेलिस्ट हमने बना रखी है नोट्स वाला को लेकर, आप उसको चेकआउट कर सकते हो। एंड राइट वाले वीडियो क्लिक करके जो एनसीईआरटी वाली पूरी प्लेलिस्ट है जिसके बारे में हमने वीडियो में रिकमेंड किया था, आप उसको चेकआउट कर सकते हो। पीडब्ल्यू का लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे, परचेस करने का लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप उसको चेकआउट करना है। इस वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।